Important stocks in news. Harshda, good morning. गुड मॉर्निंग आशीष। तो पहले निफ्टी की कंपनियां जिनके नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। हीरो मोटोकॉर्प रेडार पर पहले लेकर रहेंगे, जहां पर इस क्वार्टर में 36% मुनाफे में इजाफा जरूर देखने को मिला है। 1122 करोड़ का नंबर आया है, 1201 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 15.5% बढ़कर 10,143 करोड़ पर आता हुआ 10,565 करोड़ का अनुमान था, तो हल्का सा मिस जरूर है। इबिटा में 21% तक की वृद्धि देखने को मिली है, ये 1460 करोड़ के आसपास है। 1576 करोड़ का अनुमान मार्केट लगाकर बैठा था और मार्जिन जो है वो 14.4% के आसपास आए हैं। अब बेसिकली कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना, उसका इम्पैक्ट आएगा इबिटा और मार्जिन पर, और रियलाइजेशन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हल्के से बढ़े हैं, करीब 2% के आसपास ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने कहा है कि डोमेस्टिक ईवी और ग्लोबल मार्केट्स में डिमांड बढ़ रही है, वो एक पॉजिटिव है, और आगे चलकर कई सारे प्रोडक्ट्स दोनों आइस और ईवी कैपेसिटी में कंपनी लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। तो ये कमेंट्री भी आई है। डिमांड को लेकर कंपनी वैसे आश्वस्त दिखाई दी है। अब आते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स पर, और अपोलो हॉस्पिटल्स के केस में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है, उम्मीद से बेहतर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 83% का इजाफा मुनाफे में, 305 करोड़ पर 274.75 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू करीब 15% बढ़कर आया है, 5,085 करोड़ के आसपास, ये भी उम्मीद से बेहतर है। 32% इबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है, 675 करोड़ का फिगर, और मार्जिन्स एब्सोल्युटली इन लाइन 13.3% के आसपास। इनके एवरेज रेवेन्यू पर बेड, पर ऑक्यूपाइड बेड जो है वो 2% बढ़ा है इस क्वार्टर में। ऑक्यूपेंसी भी पिछले साल की तुलना में 68% पर आई है, ये पिछले साल करीब इस क्वार्टर में 62% के आसपास थी। तो इंटरनल्स भी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, ये स्टॉक रेडार पर रखना चाहिए। दूसरी तरफ आज वेदांता रेडार पर रहेगा, और हिंदुस्तान जिंक भी, जहां पर कंपनी बेसिकली फंड रेज कर रही है। तो 2.6% स्टेक वो हिंदुस्तान जिंक में लगभग 11 करोड़ की इक्विटी शेयर ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ये OFS हिंदुस्तान जिंक में आ रहा है, तो दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। पैसा क्लियरली वेदांता के हाथ आता हुआ दिखाई देगा। मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, दोनों वायदे बाजार की कंपनियां। मनप्पुरम के केस में 12% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, 556 करोड़ का फिगर, 18.5 से 19% का इजाफा ब्याज से आय में देखने को मिला है। 1640 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर। मुथूट के केस में 10% का इजाफा देखने को मिला है मुनाफे में, ब्याज से आय में करीब 21% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये नंबर्स पर भी हम रिएक्ट करेंगे। GMR एयरपोर्ट नेट लॉस आया इस क्वार्टर में 337 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू हालांकि कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी आगे फंड रेज की तैयारी पूरी कर चुकी है, तो उस पर भी दरअसल एक अपडेट आएगा। अच्छा, 339 करोड़ का एक वन टाइम लॉस है इस पर्टिकुलर नंबर में, उस पर्सपेक्टिव में आपको GMR को देखना है। कैश मार्केट की कई कंपनियां हैं जिस पर ऑफ कोर्स मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अच्छी कैटेगरी में आप नायका रखेंगे, लैंडमार्क कार्स का डिसेंट परफॉर्मेंस है, NBCC, SJVN अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। रखिए तमाम कंपनीज अपने रडार पे। डिटेल्ड लिस्ट लेकर आएंगे 8:30 बजे आज सुबह मुनाफे की तैयारी में। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे है तो निफ्टी बैंक की बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।